नमस्कार मित्रों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आपका टॉपिक है कैलेंडर। रीजनिंग का टॉपिक है कैलेंडर। ठीक है, अभी आप लोगों ने डाइस पढ़ा, जिसका 3 वीडियो आपके पास है। ठीक है, कैलेंडर आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और कैलेंडर में लगभग मान के चलिए 7 से 8 वीडियो होगा, है ना, और पूरी की पूरी बातें समझ में आएंगी। तो चलिए, कैलेंडर कैलेंडर क्या है? कैलेंडर क्या है? कैलेंडर का कोई परिभाषा पूछ दे तो क्या बताएंगे? वैसे भी हमें परिभाषा से तो कोई मतलब है नहीं, हमें तो बस जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना है। लेकिन एक बात बताइए कि अगर हम बेसिक चीज़ें अगर जानते रहें तो उसमें नुकसान तो है नहीं। कहीं न कहीं वह आपकी मानसिक स्थिति को बेहतरीन करेगा ना। चलिए, कैलेंडर आपका क्या है? तो कैलेंडर दिन, माह, वर्ष के पारस्परिक संबंधों को बताता है। क्या करता है? कैलेंडर क्या करता है? दिन, माह और वर्ष के पारस्परिक संबंधों को बतलाता है। कैलेंडर आज से नहीं, बहुत पहले से जो है कि चलता आ रहा है। लेकिन जो हम लोग कैलेंडर प्रयोग करते हैं उस कैलेंडर का नाम है ग्रीगेरियन कैलेंडर। ग्रीगेरियन कैलेंडर। ग्रीगेरियन कैलेंडर। ग्रीगेरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रीगेरियन कैलेंडर। और ग्रीगेरियन कैलेंडर यानी ग्रीगेरियन कैसे नाम पड़ा? तो यह नाम रोम के 23वें पोप, है ना, रोम के 23वें पोप ग्रेगरी के नाम से ग्रेगरियन कैलेंडर पड़ा, है ना। रोम के 23वें पोप ग्रेगरी, है ना, ग्रेगरी। देखिए, ग्रेगरी साहब ने जूलियस सीजर द्वारा बनाया हुआ कैलेंडर को, जूलियस सीजर कौन? जो भी व्यक्ति 2011 के पहले इंटर में इंग्लिश पढ़ा होगा तो किताब, यूपी बोर्ड में एक किताब था इंग्लिश में, जूलियस सीजर, तो वही जूलियस सीजर, है ना। तो जूलियस सीजर द्वारा निर्माणित जो कैलेंडर था, उसी कैलेंडर को ग्रेगरी साहब ने उसको क्या किया? उसको जो है कि एक नया रूप और एक वैज्ञानिक पद्धति पर उसका निर्माण किया। पहले निर्माण कौन किया? जूलियस सीजर। इसके बाद रोम के 23वें पोप ग्रेगरी ने इस कैलेंडर को एक नया रूप दिया, वैज्ञानिक रूप दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपका है कुछ छोटी बात, जैसे कि दिन की परिभाषा क्या होता है? दिन क्या है? तो हम कह सकते हैं कि दिन सप्ताह के 7वें भाग को एक दिन कहा जाता है। सप्ताह के 7वें भाग को एक दिन कहा जाता है ना। सप्ताह के 7वें भाग को एक दिन, सप्ताह के 7वें भाग को एक दिन कहा जाता है। ठीक है, फिर बात आती है माह की, यानी महीने की। तो वर्ष के 12वें भाग को, वर्ष के 12वें भाग को, वर्ष के 12वें भाग को एक माह कहा जाता है। भाई, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। ठीक है, वर्ष
किसे कहते हैं? सप्ताह। सप्ताह जो है कि आपका क्या होता है, वर्ष के 52वें भाग को, वर्ष के 52वें भाग को सप्ताह कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, वर्ष की बात करते हैं तो वर्ष जो है कि एक चक्कर पृथ्वी लगाती है तो एक वर्ष कहलाता है ना। चलिए, ये तो चीज था। एक सौर, एक चीज और देख लीजिए, एक सौर मान क्या होता है? तो एक सौर मान 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 47.5 सेकेंड। ठीक है, यह आपका क्या है, एक सौर मान। ठीक है, अब बात आ गई 365 दिन। तो देखिए, हम जब चीजें नॉर्मल तरीके से समझते हैं तो कहते हैं 365 और 366 दिन, एक वर्ष में 365 दिन या 366 दिन होते हैं। वह क्यों इफेक्ट होता है? फरवरी के अनुसार। ठीक है, तो अभी इसकी चर्चा जो है कि आगे किया जाएगा जब टॉपिक आएगा उसका तब। ठीक है, अब हमें जो है कि इस टॉपिक में, कैलेंडर में क्या क्या पढ़ना है, हमें कैलेंडर में क्या क्या पढ़ना है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कैलेंडर में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो देखिए, पहला पॉइंट आपको पढ़ना है दिन, माह, वर्ष तथा शताब्दी से संबंधित प्रश्न। ठीक है, दिन, माह, वर्ष तथा शताब्दी से संबंधित प्रश्न। अब देखिए, शताब्दी क्या है, जब इस टॉपिक बताएंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। फिर इसके बाद देखिए, दूसरा का टॉपिक पढ़ना है आपको, दूसरा का टॉपिक पढ़ना है काल्पनिक तिथियां, है ना। काल्पनिक तिथियां, काल्पनिक तिथियां, काल्पनिक तिथियां। जैसे आपको एग्जाम में मिलता है सभी क्वेश्चन, लेकिन अभी जो है कि हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो बातें पूरी की पूरी बात समझ में आएगा। फिर अगला टॉपिक है आपका समान वर्ष वाला वर्ष, है ना। समान वर्ष वाला वर्ष, जैसे कि कहा दिया जाए कि 2020 का कैलेंडर अब कौन से सन में जो है कि प्रयोग होगा, है ना। ठीक, फिर अगला टॉपिक है आपका समान माह वाला माह। ठीक है, समान माह वाला माह। ठीक, फिर अगला टॉपिक है से तथा के से संबंधित प्रश्न, या कह लीजिए से तथा के शब्दावली से संबंधित प्रश्न। शब्दावली यानी से और के सब मतलब रहता है प्रश्न में तो कंफ्यूजन हो जाता है ना। अभी इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो बातें पूरी की पूरी समझ में आएगा। फिर अगला टॉपिक है आपका वर्ष तथा शताब्दी से संबंधित प्रश्न। वर्ष तथा शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन, है ना। ठीक है, एक टॉपिक और है आपका जन्मदिन पर आधारित प्रश्न। जन्मदिन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कितने टॉपिक हुए? 3, 3, 6, 7 टॉपिक आपको हुए। ठीक है, अब देखिए एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक आपको मिलेगा, है ना, समझाते हुए एग्जाम्पल के साथ
है ना। तो लगभग 7 वीडियो तो इसका हो जाएगा, है ना, क्योंकि भाई आपको समझना है। आपको देखिए कुछ लोग गलती करते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बस देखते हैं कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वैसे जो है कि सुटेबल आपका अध्ययन हो पाए। तो अध्ययन के लिए आपको जो है कि अगर जिस टॉपिक को उठा रहे हैं उस टॉपिक को मतलब थोड़ा गहनता से पढ़ेंगे जब, तो बातें समझ में आने लगेगी, है ना। नहीं तो क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, याद हो जाता है, फिर कुछ समय बाद भूलने लगते हैं। फिर कोई एग्जाम दिए, फिर उसके बाद फिर पढ़ना शुरू किए, फिर एग्जाम कोई दिए, फिर पढ़ना शुरू किए। कितनी बार पढ़ेंगे या कितनी बार, है ना। तो इसलिए जो है कि एक ही बार पढ़िए और एकदम व्यवस्थित तरीके से पढ़िए, है ना। यानी कहा जाता है खरगोश और कछुआ, तो हमें पता है कि खरगोश जल्दी पहुंचता है लेकिन कछुआ धीमे पहुंचता है, लेकिन एकदम एक सिस्टम से चलता है और आराम से पहुंच जाता है। कछुआ जो है कि जाता तो है तेज, बीच में ही रुक जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है। तो इसीलिए आपको बेसिक से पकड़ कर चलना है और कोई चीज़ छूटे न, है ना। तो इतनी टॉपिक आपको अलग अलग वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है कि अगले वीडियो में मिलते हैं दिन, माह, वर्ष तथा शताब्दी से संबंधित प्रश्न पर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।